हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे डाउट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि जो 2022-23 का जो नया पाठ्यक्रम आया है, यानी कि जो आप 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको कुछ अलग से टॉपिक ऐड किए गए हैं और जो पुराने टॉपिक थे उनको कुछ वहाँ पे रिमूव किया गया है। तो बच्चों, क्लास 12 का जो ये नया पाठ्यक्रम है ये रसायन विज्ञान का है। तो आपको रसायन विज्ञान में किन किन टॉपिक के ऊपर आपको पढ़ाई करने हैं और वो सभी चीज़ें हम आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, हम आपको बता दें कि हमारे इस डाउट केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आपको लगभग रसायन विज्ञान के सभी टॉपिक के वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं। तो बच्चों, क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो बच्चों, अब हम आ गए हैं अपने नए सिलेबस की ओर। तो पहले यहाँ पे सिलेबस का फ्रंट पेज पे ही आपको दिखाई देता है कि जो हमारा प्रश्न पत्र बनाने की योजना है वो कैसी होगी। जो प्रश्न पत्र बनाने की योजना है वो बिल्कुल पहले की तरह ही है, जैसे पहले पेपर बन के आते थे वैसे ही आएंगे। देखो, पहला जो प्रश्न होगा बहुविकल्पी होगा, बाकी जो सभी प्रश्न होंगे वो लिखित रूप में होंगे। आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा और इनके सामने अंक भी दिए गए हैं कि किस क्वेश्चन के ऊपर कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोग इसको फटाफट से देख लीजिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है कि हमारे प्रश्न पत्र के अंदर कम से कम 8 अंक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी कि अंकित प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। जो आपके सवाल होते हैं, जैसे कि जो विलयन चैप्टर है उसके अंदर आपको नॉर्मलता, मोलरता, ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब क्वेश्चन यहाँ पे केवल 8 नंबर के ही पूछे जाने वाले हैं। उससे अधिक नहीं पूछा जाएगा, उससे अधिक आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे जो प्रश्न पत्र का शीर्षक है यानी कि जो मेरा चैप्टर्स है वो क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर है विलयन, सेकेंड है वैद्युत रसायन, थर्ड है रासायनिक बलगतिकी और फोर्थ है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। देखो, इसके पहले यहाँ पे पी ब्लॉक के तत्व भी था, उसको बिल्कुल हटा दिया गया है। और नेक्स्ट है उप सहसंयोजन यौगिक, आगे है हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन और जैव अणु। देखो, इसमें हटा क्या है आपको बता दें कि जो मेरा ठोस अवस्था था वो हट गया है और उसके बाद जो मेरा पृष्ठ रसायन था वो हट गया है और उसके बाद जो पी ब्लॉक था वो हट गया है। जो पिछले साल का सिलेबस था उनमें से लगभग 3 चैप्टर को कम्प्लीटली हटा दिया गया है। तो अब हमारे पास टोटली 10 ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो बच्चों चलो हम आगे इसके बताते हैं कि इन चैप्टर्स के अंदर क्या क्या डिटेल्स पढ़ने हैं। देखो, चैप्टर्स के अंदर भी कुछ टॉपिक्स काटे गए हैं, कुछ नए टॉपिक्स को ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो उन टॉपिक को क्या क्या पढ़ना है उसको आप फटाफट से नोट कर लो। देखो, विलयन के अंदर टोटली इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। इन टॉपिक के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं एग्ज़ाम के अंदर। और वैसे ही है वैद्युत रसायन, इनके अंदर भी देखो इतने टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स के ऊपर आपसे परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो बच्चों देखो, वैसे ही यहाँ पे है रासायनिक बलगतिकी, इनके अंदर कुल कितने टॉपिक पढ़ने हैं आपको। वैसे ही इकाई 4 यानी कि चैप्टर 4 डी और एफ ब्लॉक के अंदर भी आपको इतने चैप्टर पढ़ने हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड भी डी और एफ ब्लॉक के अंदर ही आता है। यानी कि जो एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके अंदर 2 पीरियड्स होते हैं। फर्स्ट होता है लेंथेनाइड और सेकंड होता है एक्टिनाइड। तो बच्चों देखो, अब आगे है यहाँ पे उप सहसंयोजन यौगिक। ये देखो, अब यहाँ से जो पूरा पार्ट होता है ये ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक रसायन से आता है। इसके ऊपर जो था वो अकार्बनिक और भौतिक रसायन थे, लेकिन जो अब यहाँ से जो चैप्टर्स हमारे होंगे ये सब कार्बनिक रसायन के होंगे। देखो, इसमें उप सहसंयोजन यौगिक को छोड़ करके यहाँ से देखो यहाँ से है इकाई 6 से हेलो एल्केन और हेलो एरिन से। देखो, जो उप सहसंयोजन यौगिक है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उसके जो आंसर होते हैं बहुत ही ईजी भी होते हैं, टफ भी होते हैं। अगर आपको समझ में आए तो ईजी है, नहीं है तो टफ होते हैं। तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे मिल जाते हैं आपको, 7 नंबर के क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। हेलो एल्केन और हेलो एरिन। देखो, इसके आगे है अब यहाँ पे कि एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये भी हमारा क्या है कार्बनिक रसायन में ही आता है। एल्कोहल है, देखो अल्कोहल अलग चैप्टर्स है, फिनॉल एल्कोहल अलग है। फिनॉल भी एल्कोहल होता है, ये एलिफेटिक है और ये एरोमेटिक है। ईथर देखो यहाँ पे जब ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी कार्बन से वैलेंस हो तो उसे ईथर कहते हैं।
आगे है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो एल्डिहाइड कीटोन अलग चैप्टर्स हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल अलग चैप्टर्स हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन कैसे कहते हैं? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये होता है हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स, मतलब कि कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि कार्बोनिल यौगिक के अंदर होता है एल्डिहाइड और कीटोन। आगे है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऐसे यौगिक हमारे जिनके पास COOH समूह जुड़ा हो उसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखो वह ऐसे ही आगे इसके है एमीन। देखो एमीन है, एमीन का मतलब ये होता है नाइट्रोजन। जब किसी कार्बन के अंदर नाइट्रोजन आ जाए तो उसे कहते हैं एमीन। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तीनों बैलेंस कर दो कार्बन से, तृतीयक एमीन। 2 बैलेंस करो, देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है ना सर, 3 बॉन्ड बनाता है। अगर हाइड्रोजन से बैलेंस होगा तो अमोनिया होगा, एक कार्बन से बैलेंस होगा यानी कि R से, और 2 हाइड्रोजन से बैलेंस होंगे तो प्राथमिक एमीन, 2 कार्बन से होंगे तो द्वितीयक एमीन, 3 कार्बन से होंगे तो तृतीयक एमीन। ये तो होगा हमारे एमीन। इसी के अंदर देखो यहाँ पे है डाइएजोनियम लवण, जो कि एमीन का ही एक यौगिक है, यानी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पे, इसे कहते हैं डाइएजोनियम लवण। आगे देखो है जैव अणु, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है और न्यूक्लिक अम्ल है। ये चैप्टर्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं लेकिन थ्योरी बेस होते हैं, इनमें केवल आपको पढ़ के लिखना ही होता है, ये कुछ ज़्यादा इसमें कुछ होते नहीं है। तो अब ये आपके सिलेबस जो थे वो ख़त्म हो गए। देखो बच्चों, पहले आपको बता दें यहाँ पे कि जो हमारा पेपर है वो 100 नंबर का होता है, ठीक है। 100 नंबर में से आपके 70 नंबर जो होंगे वो थ्योरी यानी कि लिखित परीक्षा के होंगे, और जो 30 नंबर होंगे वो आपके प्रायोगिक परीक्षा के होंगे। देखो यहाँ पे जो प्रायोगिक परीक्षा है इनका मूल्यांकन कैसे किया जाता है, ये आपको स्कूल से मिलते हैं और ये आपके परीक्षाएं आपके विद्यालय पर ही की जाती हैं। बाहर से एग्जामिनर आते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आपको फाइल बनाने होते हैं, ये सब आपको पता ही है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर कुछ देख लेते हैं थोड़ा बहुत। देखो यहाँ पे बाह्य मूल्यांकन है, जो बाहर से हमारा एग्जामिनर आएगा वो देखेगा इसके ऊपर, वो 15 नंबर दे के जाएगा जो आप वाइवा में बताओगे। और ये है मेरा आंतरिक मूल्यांकन, आप जो स्कूल में किए होगे, जो आपके स्कूल में एक्टिविटी होगी उसके अकॉर्डिंग आपके जो टीचर्स होंगे वो 15 मार्क्स आपको देने वाले हैं। दोनों मिला के कितने हो गए? दोनों मिला के आपके 30 नंबर होंगे। तो 70 नंबर जो होगा आपका लिखित परीक्षा, और 30 नंबर क्या हो गए आपके प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल हो गए। कुल मिलाकर के हो गए हमारे 100 नंबर। तो बच्चों, अगर क्लास अच्छी लगी हो, आपको सिलेबस अच्छा लगा हो देख करके, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।